मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ तो बबीता जी आप बापूजी को फोन कीजिए ना लेडीज बन के। ओ जनरल क्या बोलता है तुम? नहीं मेरे कहने का मतलब है वो कंपनी की लेडीज बन के आप फोन कीजिए ना। नहीं नहीं जेठा जी, मुझसे नहीं होगा, I'm so sorry। अरे उसमें क्या कीजिए ना बबीता जी। सॉरी जेठा जी, I can't do it। सॉरी, मुझसे नहीं होगा। अरे तो अय्यर भाई आप लेडीज की आवाज में फोन कीजिए। डोंट बी स्टूपिड। अरे जेठालाल एक काम क्यों नहीं करते? तुम तो फीमेल वॉइस बहुत बढ़िया निकालते हो भाई, तो तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेते? अरे रियली? हाँ। अरे नहीं मेहता साहब कुछ भी बोल रहे क्या मेहता साहब आप? नहीं देखो 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 जेठालाल, विनम्र बनने की कोशिश मत करो। थोड़े दिन पहले तुमने खुद मुझसे बात की अंजलि बन के। अरे वो आपके साथ हंसी मजाक वो बात अलग, इधर बापूजी मुझे पहचान लेंगे भाई। अरे क्या बात कर रहे हो जेठालाल, उस दिन फोन पे मैं तक नहीं पहचान पाया, चाचा जी नहीं पहचानेंगे। जेठा जी आप ही फोन करिए ना प्लीज। पिताजी आप भी चलो ठीक है। सजावट में खर्चा ज्यादा हो रहा है, लाइटिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हेलो नमस्ते, क्या मैं चंपकलाल गड़ा जी से बात कर रही हूँ? हाँ कौन? नमस्ते सर, मैं मोहिनी बोल रही हूँ जगमगाट इवेंट मैनेजर कंपनी से। हम लोग के तरह तरह की पार्टी का आयोजन करते हैं, तो हमने सुना इस साल आपकी सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन आप करने वाले हैं। हाँ सही सुना है। तो हाँ तो सर अगर आप हमारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आपकी पूरी पार्टी का आयोजन हम अच्छे से कर देंगे, जैसा आप कहेंगे हूबहू वैसा ही कर देंगे, और हमारे चार्जेस भी बहुत ही सस्ते हैं सर। तो बताइए आपके दिमाग में क्या है, मतलब किस टाइप की पार्टी करने का सोचा है आपने, क्या बताइए हमें। अब तुमने अपना नाम क्या बताया बेटा? पापू जी मोहिनी। सॉरी 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 बापू जी सॉरी। कहाँ है तू? मैं यहाँ नीचे कंपाउंड से बात कर रहा हूँ। सॉरी बापू जी सॉरी। खबरदार जो अब तूने पार्टी के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश की है तो। नहीं बिल्कुल नहीं। दुकान जा रहा हूँ जय जिनेंद्र। ये क्या तरीका है मेहता साहब? तो और क्या करते जेठालाल, गलती तो तुम्हारी है ना भाई। सॉरी जेठा जी। नहीं बबीता जी आप तो बड़ा, आप लेडीज है, आप तो बराबर है। ये लोग ओ यारो, तो मैनू तो लगता है पार्टी के बारे में डायरेक्ट पार्टी में ही पता चलेगा। सही बात है, सॉरी बबीता जी। अरे इट्स ओके जेठा जी। चलो चलते हैं भाई। बाय। ओके बबीता जी। तुम चली जाओ दुकान, मुझे लगा तुम रुक रहे। 3 जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। क्या हुआ सेठ जी, कोई टेंशन है? टेंशन है एक छोटा सा। सेठ जी आप भोगीलाल जी के पेमेंट की चिंता मत कीजिए, मैं उनके पीछे पड़कर पेमेंट निकलवा ही लूंगा। भोगीलाल जी की चिंता नहीं है भाई, तो सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी है ना, उसकी चिंता है। क्या हुआ, 31st की पार्टी नहीं होने वाली है? पार्टी तो होने वाली है, तो फिर क्या टेंशन है? पूरी पार्टी का आयोजन की जिम्मेदारी बापूजी ने अपने सर पे ले ली है। तो फिर आप दुकान क्यों आए? घर पे रह के बापूजी की मदद कीजिए, दुकान मैं संभाल लूंगा। मैंने भी बोला उनको, यही बोला कि बापूजी मैं दुकान नहीं जाता हूँ, घर पे रह के आपकी मदद करता हूँ। हाँ। तो मुझे कहते हैं कि नहीं मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, पूरी पार्टी का आयोजन मैं अकेला ही करूंगा। मैंने बहुत किए ऐसे आयोजन गांव में, शादियों के, वो गोद भराइयों के, मुंडनों के। अरे वो गांव है, ये शहर है, और कहाँ मुंडन और कहाँ है न्यू ईयर की पार्टी, कोई मेल है क्या? अभी पार्टी में कुछ गड़बड़ हो गई तो सोसाइटी वाला तो मेरा ही गला पकड़ेंगे ना।
सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बापूजी पार्टी का आयोजन एकदम फर्स्ट क्लास करेंगे। मुझे तो पहले ही उन्होंने फोन करके इनविटेशन दे दिया है। आप देखना तो सही, पार्टी में धमाल होगी, धमाल। पता नहीं धमाल होगी के बबाल। चाचा जी ने पार्टी के आयोजन की जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन करने क्या वाले हैं? वही तो, हमें तो ये भी नहीं पता कि पार्टी की थीम क्या है। एग्जैक्टली अरे थीम पता हो तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि ट्रेडिशनल पहनना है या मॉडर्न। वेल पार्टी चाचा जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आई थिंक हमें ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना चाहिए। नहीं, लेकिन चाचा जी की सोच तो मॉडर्न है। हाँ उसको बोलू छू, जिसका जो मन करता है वो पहने, है कि नहीं? सही कहा। You know what? पहली बार मुझे पार्टी को लेके एक्साइटमेंट नहीं, टेंशन हो रहा है। अरे आप लोग ऐसे सब टेंशन मत लीजिए, मुझे लगता है चाचा जी जो भी करेंगे ना कुछ अच्छा ही करेंगे। अबे यारो, रात को पार्टी में क्या क्या होने वाला है अभी तक नहीं पता। वही यार, पार्टी में खाने का भी क्या होने वाला है ये भी तो नहीं पता। अरे कम ऑन फ्रेंड्स, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं यार। डोंट वरी फ्रेंड्स, मुझे यकीन है आज जो भी होगा धमाल ही होगा। बिल्कुल। और फ्रेंड्स याद रखना, दादाजी ने सबको 8:30 बजे पार्टी में बुलाया है, तो तुम सब तैयार होकर शार्प 8:30 को पार्टी में पहुंच जाना। हाँ हाँ। और अभी पार्टी की चिंता छोड़ो और साल के इस आखिरी सनसेट को एंजॉय करो। अरे ये कैलकुलेटर तो चल ही नहीं रहा है। सेठ जी फाइल रख इधर। नकली है। तो ये नकली छिपकली फाइल में क्या कर रही है? मैं ही लेके आया, आधा डजन बाघा भाई ने मंगाया था। क्यों? मालूम नहीं। बुला बुला बाघा को बुला। जी सेठ जी। बाघा भी ना कभी कभी बहुत विचित्र वर्तन करता है। आधा डजन नकली छिपकलियों का क्या कामान पड़ा? बोलिए सेठ जी, निकल रहे घर के लिए? नहीं। वो मगन ने मुझे बोला कि आप मुझे बुला रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप ये बोलोगे कि बाघा मैं घर जाने के लिए निकल रहा हूँ, तुम लोग भी दुकान बढ़ा के निकल लेना। क्यों दुकान जल्दी क्यों बढ़ानी है? कहाँ जाना है तुझे? क्यों आपको नहीं जाना है? कहाँ? गोकुल धाम न्यू ईयर की पार्टी में। नहीं। तू वो सब छोड़ने भाई, तू मुझे ये बता, आधा डजन ऐसी नकली छिपकलियां क्यों मंगवाई तूने? वो सेठ जी बहुत टाइम से दुकान और गोडाउन बंद थे ना, तो बहुत कॉकरोच हो गए थे, तो कॉकरोच को भगाने के लिए मैंने जगह जगह नकली छिपकलियां रखने के लिए नकली छिपकलियां मंगवाई थी। नकली छिपकलियां मंगवाने का तुझे सोचता है? ये कैलकुलेटर बंद है, उसके लिए सेल मंगवाने का नहीं सोचता तुझे? कैलकुलेटर बंद है तो मैं इसमें कल सेल डलवा दूंगा। नहीं कल नहीं भाई, मुझे अभी हिसाब करना है। अभी? अरे भाई इसीलिए तो हिसाब की फाइल मंगवाई मैंने। सेठ जी वो कैलकुलेटर में बटन सेल लगता है और वो बटन सेल अभी कहीं मिलेगा नहीं। नहीं भाई वो मैं कुछ नहीं जानता, तो कहीं से भी बंदोबस्त कर। अभी एक रास्ता है, आपकी घड़ी में जो बटन सेल है वो निकाल के मैं ये कैलकुलेटर में लगा देता हूँ। लाइए आपकी घड़ी दीजिए। फिर मैं टाइम कैसे देखूंगा? मोबाइल में।
सेठ जी, मोबाइल में भी तो कैलकुलेटर है। अरे मोबाइल का कैलकुलेटर मुझे नहीं जमता है भाई। एक आध छोटा मोटा हिसाब करने के लिए ठीक है, ये पूरी फाइल का हिसाब देखने के लिए मुझे कैलकुलेटर ही चाहिए भाई। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, तुम पहुंच गए घर? नहीं, मैं अभी गोडाउन में ही हूँ। क्यों, पार्टी में नहीं आना है? नहीं। क्या? हाँ मेहता साहब, पार्टी में आने का मन ही नहीं हो रहा है। पार्टी में आने का मन नहीं, पर क्यों? तो क्यों, क्या डर लग रहा है मेहता साहब? डर किस बात का? पार्टी का। पार्टी में आने से कोई डरता है क्या जेठालाल? हाँ मैं। अरे पर क्यों? अरे मेहता साहब, मुझे कब से बस एक ही बात का डर लग रहा है कि अगर पार्टी में कुछ गड़बड़ हुई ना तो पूरी सोसाइटी मुझे नफरत की नजर से देखेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ काम का बहाना बना के गोडाउन में ही रुकता हूँ, पार्टी में आता ही नहीं हूँ। जेठालाल, अपने सोचने का तरीका बदलो दोस्त। ऐसे नकारात्मक मत सोचो। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम कि गड़बड़ होगी? अरे ऐसा भी तो हो सकता है गड़बड़ न हो। गड़बड़ ना होने के आसार मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं मेहता साहब। देखो जेठालाल, ये सोचने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। और मान लो तुम्हारे दिमाग में ये बात आ भी गई, लेकिन फिर भी तुम्हें पार्टी में आना चाहिए। चाचा जी पार्टी अरेंज कर रहे हैं, सारे इंतजाम वो कर रहे हैं, और सारी सोसाइटी पार्टी में होगी। उनको कितना दुख होगा, उनका बेटा ही पार्टी में नहीं है। इसलिए तुम्हें पार्टी में आना चाहिए। ठीक है, आता हूँ, चलो। ठीक, गुड। वेरी गुड सेठ जी, बहुत अच्छा निर्णय लिया। किस बात का? पार्टी में आने का। पार्टी में आने का? क्योंकि मैं तो पार्टी में जा ही रहा हूँ। हाँ बोल छोटे। पर चिठा अपनी पार्टी शार्टी के लिए ना मुझे एक मस्त जबरदस्त आइडिया आया। अच्छा, क्या? मैं की कह रहा सी कि जैसे ही अपनी गोकुलधाम की पार्टी शुरू होती है ना, तो हम सारे जेंट्स एक एक करके चुपचाप सोसाइटी के बाहर चले जाएंगे और बाहर ही अपनी पार्टी शार्टी करके चुपचाप वापस आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं छोटी, एक साथ सारे जेंट्स गायब नहीं हो सकते भाई, पता चल जाएगा। अच्छा, तो एक काम करते, कोई सोसाइटी में ही कहीं कैरम का बंदोबस्त कर लेते। कोई एक एक करके बंदा जाएगा, कैरम खेलेगा और चुपचाप वापस आ जाएगा। तो ऐसे तो किसी को पता चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे नहीं छोटी यार, कैरम तो साथ में खेलने का मजा है ना। ऐसे एक एक करके तो ऐसा लगेगा जैसे दवाखाने में दवाई पी के आ रहे हैं भाई। और अगर गलती से बापूजी को पता चल गया ना तो सच में दवाखाने में दवाई पीने जाना पड़ेगा भाई। अच्छा। हाँ, इसलिए इस साल रहने देते हैं। वैसे भी ये 2020 का साल बड़ा मनहूस है, अगले साल देखेंगे। ठीक है, मैं रखता हूँ। सेठ जी, कल मैं ये कैलकुलेटर में सेल डलवा दूंगा। अभी आप घर जाइए, घर जाके पार्टी के लिए तैयार भी तो होना है ना। पहली बार गोकुलधाम की पार्टी में जाने का उत्साह ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है गोकुलधाम सोसाइटी में भी सबका यही हाल होगा। Hi yaar, I'm ready. Oh, बबीता, you looking so beautiful. Thank you so much. तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। Thank you. So, all set for the party? बबीता, मैं पार्टी के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है। न जाने चाचा जी ने न्यू ईयर का पार्टी में क्या प्लानिंग किया है, क्या सोचा है, वो कैसा करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। Yeah, I know, but क्या करें? चाचा जी को भी हमें सरप्राइज देना था तो we can't even do anything. I hope कि चाचा जी का सरप्राइज पार्टी कहीं शॉकिंग पार्टी ना बन जाए। Well, I guess let's hope for the best. तारक, कैसी लग रही हूँ मैं? तारक, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम्हारा सवाल ही बेकार है अंजलि। बेकार? और नहीं तो क्या। ठीक है। अंजलि 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 अंजलि, अरे भाई ये सवाल इसलिए बेकार है अंजलि कि जो रोज ही इतना खूबसूरत लगता है, उसे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि वो कैसा लग रहा है। फिर भी मैं आज कैसी लग रही हूँ? आज तो तुमने कहर ढा दिया अंजलि, बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? आप फाइनली आज आप अच्छे लग रहे हैं। फाइनली आज का क्या मतलब अंजलि, मैं रोज अच्छा नहीं लगता हूँ? क्यों? मैं मजाक नहीं कर सकती? अरे मैं भी तो कर सकता हूँ। तारक, आज तो आप बहुत खुश होगे ना? न्यू ईयर की पार्टी है, आपको मसालेदार चटपटा तला हुआ खाना खाने को मिलेगा आपके पसंद का। नहीं अंजलि, मैं नहीं खाऊंगा। पक्का?
हाँ बिल्कुल पक्का अंजलि। अरे भाई मैं जानता हूँ ना कि तुम मेरे हेल्थ का कितना ख्याल रखती हो। तुम नहीं चाहती हो कि मैं ये सब खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा। मेरे तरफ से पूरी परमिशन है। अरे न्यू ईयर की पार्टी है, जो खाना है खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू अंजलि, थैंक यू वेरी मच। पर उससे पहले मेरे लिए एक छोटी सी चीज। क्या? पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। नो चीटिंग। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। क्या करना है? अब आंखें खोलिए और जल्दी से पी लीजिए, फटाफट लीजिए। गुड बॉय। चलिए करेले का जूस, 31 दिसंबर की रात को करेले का जूस। अरे भाई नए साल की पार्टी में लोग पता नहीं क्या क्या पीते और तुम मुझे करेले का जूस पिला रही हो अंजलि। आंखें बंद करके क्या क्या सपने दिखा दिए तुमने। करेले का जूस ठीक है, मत पीजिए। पर अगर ये नहीं तो न्यू ईयर पार्टी में मसालेदार और तला हुआ खाना भी नहीं। परमिशन कैंसिल। पापा आज की पार्टी में तो मजा आ जाएगा। नहीं पापा, अब मुझे वो वाला स्टेप सिखाओ ना। अब बहुत क्यूटली करते हो, ऐसा ऐसा कुछ करते हो ना। ये वाला हाँ तुम भी करो। अरे नहीं, सेम हाथ और लेग नहीं, ऑपोजिट वाला ऐसे। ओह गॉट इट। 1 2 1 2 3 4 या 2 3 4 मजा आ रहा है ना? आई एम रेडी। मम्मा आप कितने डिफरेंट लग रहे हो, है ना पापा? नो डाउट बेटा। कोमल तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू बेबी, थैंक यू हंस। पर तुम दोनों ऐसे कूद क्यों रहे हो? मम्मा कूद थोड़ी रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्यों? मम्मा पार्टी के लिए वार्म अप कर रहे थे। अभी हम लोग डांस करेंगे तभी तो जाके हम लोग थकेंगे, और अगर थकेंगे तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी तभी तो जाके हम लोग अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे। बिल्कुल सही कहा गोली ने। कम ऑन, जब पता ही नहीं है कि पार्टी में चाचा जी ने डांस रखा है या नहीं रखा है तो क्या फायदा इस वार्म अप का? कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मा, दादाजी डांस करवाए या ना करवाए, लेकिन मैं और पापा तो जम के डांस करने वाले हैं, है ना पापा? आओ ना कोमल, तुम भी हमारे साथ 2-4 स्टेप करो ना। हाँ मम्मा, आ जाओ आ जाओ। 1 2 1 2 3 4। हाँ बोल परमिंदर। ना की दस्ता तेनू, वो हमारे सोसाइटी के चाचा जी है ना, वो जेठा प्रा के बापू जी यार, उन्होंने 31st प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और ना जी ना, वो इतने पार्टी शार्टी का बाय चांस भी कोई चांस नहीं है। ये गल कर रहे, पार्टी शार्टी का फुल बंदोबस्त है। वो तू फिक्र ना कर, मैं रोशन को बोतल में उतार के जल्दी से वहां पहुंचता हूँ। ओ यहाँ की रूखी सूखी पार्टी से तो अपनी वाली पार्टी शार्टी अच्छी है। ओ नाजीना तू फिक्र ना कर, वो तेरी परजाई को तो मैं यूं मना लूंगा। अच्छा, न्यू ईयर की पार्टी शार्टी का प्रोग्राम बन रहा है? नहीं ओए परमिंदर, वो खोतिया मैं तेनू किन्नी बारी किया है, वो मेरे नाल तू ऐसी पार्टी शार्टी की बातें मत किया कर। वो खबरदार, जो तूने ऐसी असंस्कारी बातें की मेरे साथ तो मैं तेनू छटाना नहीं। फोन रख। संस्कारी नहीं असंस्कारी मतलब कि मैं तो मना ही कर रही ऐसी, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं करनी। तो जिसकी बीवी खुद एक नशा हो, उसको नशा करने की क्या जरूरत है सोने हो? चाल चालवे, जास्ती मस्का मत मारा। अच्छा ये बता, मैं कैसी लग रही हूँ? पटाखा, अनार, फुलझड़ी, ओए एटम बम लग रही है। वो दिल कर रहा है साथ में फट जाए। मैं की कह रहे हैं, आज पार्टी कैसे भी हो, रोशन एंड रोशन ने ना धमाका करना है। आजा मिलकर रिहर्सल करते हैं। को की घेर में? ओए घेर में नहीं, कमरे में। आजा। मम्मी पापा, कैसा लग रहा हूँ मैं? बाप में हड्डी। गड्डी? हम गड्डी ले रहे? नहीं, बड्डी बड्डी। हाँ उम्र तेरी उम्र बहुत बड़ी है। हाँ। अभी तेरी मम्मी जी तुझे याद कर रही थी। ओह वाह क्या लग रहा है। हाँ एकदम गबरू लग रहा है, गबरू शेर अपने बाप की तरह। ओ जी पार्टी में हम 2 शेर दहाड़ेंगे भी और पगड़ा पाके टोल्लू फाड़ेंगे भी। यस, दे ताली। यस
फिर तो कई बार मुझे महसूस होता है कि गोकुल धाम का नाम उत्सव धाम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं सारे उत्सव हम कितने धूमधाम से मिलजुल कर मनाते हैं। हिंदुस्तान हमारा देश भारत, इसकी कई पहचान है, लेकिन एक पहचान है कि ये उत्सवों का देश है, त्योहारों का देश है। और मैं तो बड़ी विनम्रता से मैं ये कहना चाहूंगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी एक त्योहार ही है, क्योंकि ये आपके घरों में हंसी और खुशी लेके आता है। हमारा देश कबूल है हंसना और खुश रहना, जिसमें हम भी सहायक हैं, आप और हम मिलकर हंसते हैं। तो आइए कल के त्योहार में, यानी कि कल के एपिसोड में मिलते हैं, जहां आप देखेंगे, हंसेंगे और कहेंगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आपने जीवन भर कितना काम किया, बहुत मेहनत की, अब ये आराम की उम्र है, तो ये जो आपने नए साल की पार्टी की जो जिम्मेदारी ली है ना, मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए आपको। हाँ बापूजी, मेहता साहब बराबर बोल रहे हैं। अभी ये उम्र में आपने कहाँ ये सब मगजमारी अपने ऊपर मोल ली। बहुत इसमें तो माथापच्ची करनी पड़ती है बापूजी, ये सब पार्टी का आयोजन वो सब में। हाँ, अरे आप कहाँ इस सब में उलझेंगे चाचा जी। मैं तो ये कहता हूँ ये सारी जिम्मेदारी आप जेठालाल को सौंप दो। हाँ चलेगा, मैं तो वैसे भी दुकान के कामकाज को लेकर भागा दौड़ी करता ही रहता हूँ, तो हाथों हाथ इसकी भागा दौड़ी भी कर लूंगा। बिल्कुल। तुम दोनों को ये लग रहा है ना कि ये पार्टी का आयोजन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मेहता साहब। अरे नहीं 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 चाचा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप और जेठालाल मिलके काम करेंगे तो बाप बेटा साथ होंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपका टेंशन कम हो जाएगा। और वैसे भी देखिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये तो आप ही को सोचना है ना, आप ही को सोचना है। जेठालाल तो सिर्फ मजदूर है, ठेकेदार तो आप ही है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। अरे सीधा सीधा बोलो ना तुम दोनों, कि तुम दोनों को मुझ पे भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो दोनों, बच्चाओं में हमारे टाइम पे ये डेकोरेटिंग वाले, कैटरिंग वाले ये सब नहीं हुआ करते थे, सब हम खुद करते थे। अरे मुंडन हो, शादी हो, गोद भराई हो, इन सब का आयोजन मैं अकेले संभालता था। और शादी के जमणवार में तो 500, 1000 लोग आते थे, तो उस जमणवार का आयोजन भी मैं अकेला संभालता था। तो ये अपनी न्यू ईयर की छोटी सी पार्टी में संभाल नहीं सकता क्या? नहीं नहीं, आप कर सकते हैं बापूजी, आप सब कर सकते हैं, आप बापूजी है।
आप क्या नहीं कर सकते? अब जो भी करेंगे एकदम फर्स्ट क्लास करेंगे। ये तो एक बेटा होने के नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ बापूजी। मैं काम करता हूँ, मैं दुकान नहीं जाता हूँ, यहाँ घर पे रह के पार्टी के आयोजन में आपकी मदद करता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। अभी तुझे दुकान जाना पसंद नहीं है ना जेठे? कोई ना कोई बहाना करके तुझे बस घर पे ही बैठना है। नहीं ठीक है, ठीक, तू आज से घर पे बैठ है, आज से दुकान मैं संभाल लूंगा, है धंधा मैं संभाल लूंगा, तू आराम से ना घर पे बैठ, ठीक है? नहीं बापूजी, नहीं, सॉरी, मैं दुकान जाऊंगा, धंधा मैं ही संभाल लूंगा। आप पार्टी का आयोजन कीजिए, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए कि पार्टी में आप क्या करने क्या वाले हैं। हाँ वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? मैंने बोला ना, नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। तूने चाय तो रखी नहीं होगी? नहीं नहीं वो, हाँ नहीं पता था मुझे। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूँ, मैं तो तू पिएगा? नहीं चाय नहीं। ठीक। क्या मेहता साहब, आपको जिस काम के लिए बुलाया वो तो आपने किया ही नहीं। अरे जेठालाल कितनी तो कोशिश की यार, हर तरह से पूछते, अब क्या करें, वो बताने को तैयार नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन अभी पता तो लगाना पड़ेगा ना। ना तो पड़ेगा, पर कैसे लगाए भाई, वो तो बता ही नहीं रहे। एक काम हो सकता है जेठाल, चाचा जी टप्पू से कोई बात नहीं छुपाते, और टप्पू बहुत स्मार्ट है, वो चाचा जी से पार्टी की बात निकलवा ही लेगा। तो ना 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 मुझे ऐसे मत देखो भाई, टप्पू के पास मैं नहीं चलूंगा बात करने के लिए, वो तुम करो। चाचा जी से बात करनी थी, मैं आ गया, और वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। हाँ नहीं ठीक है, टप्पू से तो मैं कर ही सकता हूँ बात। ठीक है ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। हाँ चलो। तुम कहाँ चल रहे हो? टप्पू के रूम में भाई। हाँ भाई, मैंने कहा बोलो, ये लाट साहब अभी तक सो रहे हैं। टप्पू देर तक सोता है तो बापूजी उससे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी पितुड़ी निकाल देंगे। टप्पू, टप्पू। हाँ बोलिए पापा। अरे बोलिए क्या, उठ बेटा, सुबह हो गई है। बापूजी को पूछने जाना है ना पार्टी के बारे में, है? चल। पापा वो तो कल रात को ही डिसाइड हो गया था ना कि आप पूछने वाले हो। अरे बेटा वो बराबर है, लेकिन बाद में क्या मुझे विचार है कि बापूजी मुझे नहीं बताएंगे, तू बापूजी का लाडला है ना, तुझे फटाक से बता देंगे। पापा आप एक बार पूछे तो सही, आपको बता देंगे। अरे बेटा नहीं बताएंगे, बोला ना। और देख टप्पू, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो हमको ही संभालना पड़ेगा, लेकिन संभालने के लिए पहले पता तो चले कि वो क्या करने क्या वाले। सुन रहा है ना? हाँ सुन लो। देख टप्पू, अगर तूने पता लगा लिया तो मैं तुझे एक बढ़िया सी गिफ्ट दूंगा। नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? गिफ्ट नहीं चाहिए? नहीं। पक्का? पक्का पापा। सोच ले टप्पू, फिर पछतावा होगा तुझे, क्योंकि गिफ्ट बहुत जोरदार है। अच्छा क्या है गिफ्ट? लेटेस्ट मोबाइल 4 कैमरा वाला। क्या? पापा डन, आप शाम को आते टाइम फोन लेकर आइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शाम को तो बेटा बहुत लेट हो जाएगा, मुझे तो अभी चाहिए इंफॉर्मेशन। अभी? ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग दादाजी, जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र बेटा, जय जिनेंद्र। वैसे दादाजी आपने न्यू ईयर पार्टी की जिम्मेदारी लेकर ना बहुत अच्छा किया, एंड आई एम श्योर कि इस बार आप कुछ अलग ही करोगे। हाँ हाँ, इस बार की पार्टी कुछ अलग ही होने वाली है। क्या क्या बात है दादाजी, देखना इस बार आप और मैं मिलकर न्यू ईयर पार्टी की ऐसी प्लानिंग करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। नहीं 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 टपुड़ा, पार्टी का सारा इंतजाम तो मैं ही करूंगा, तुम लोग सिर्फ पार्टी के मजे लेना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। वैसे दादाजी पार्टी का क्या प्लान है? पार्टी में मैं टप्पू नहीं बेटा,
ये राज की बात है, और ये राज की बात मैं किसी को भी नहीं बताऊं, तुझे भी नहीं। तू सीधा पार्टी में देख लेना। ये क्या बात हुई दादाजी? आप ही कहते हो ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो फिर दोस्तों में कैसा राज? ये भी है, दोस्तों में कोई राज नहीं होना चाहिए। हाँ। एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ बोल बंसी। हाँ भाई चंपक ही बोल रहा हूँ, बोल ले। क्या पार्टी का बजट? वो तो अभी मुझे पता नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, भिड़े से पूछता हूँ और फिर तुझे बताता हूँ। हाँ? अरे भिड़े हमारी सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसको पूछ के मैं फिर तुझे फोन करता हूँ। हाँ चल रखता हूँ। हाँ दादाजी अब बताइए क्या प्लान? अरे हाँ, लेकिन देख टबूड़ा, सिर्फ तुझे बता रहा हूँ और किसी को बताना मत, ये सरप्राइज है। नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। पार्टी में है ना? नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, तुझे लिख के देता हूँ। जा कागज और पेन लेकर आ। हाँ लेकर आए। ये लीजिए। लेकिन हाँ टबूड़ा देख, मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या लिखा है वो तू किसी और को नहीं बताएगा। हाँ ओके दादाजी। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है। मेरे बेटा, हाँ ये तू पढ़ के है ना, फिर फाड़ के फेंक देना ये कागज। हाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ओके दादाजी। मैं भीड़े के घर जाके रहता हूँ। हाँ ठीक है दादाजी। हाँ। वाह टप्पू वाह, मेरा बेटा, मेरा लाल। थैंक यू। शाबाश बेटा। क्या तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्या हुआ? दादाजी भी ना। पापा शाम को आते टाइम ना फोन लाना मत भूलना। अरे चल अभी काहे का फोन? क्यों क्या हमारी क्या बात हुई थी कि तू मुझे बापूजी पार्टी में क्या करने वाले वो इंफॉर्मेशन लाके देगा तो तुझे फोन मिलेगा। लेकिन पापा मैंने कोशिश तो की ना। अरे तेरी कोशिश का मैं क्या करूं बेटा, अचार डालू? इंफॉर्मेशन लाके दे, फोन तेरा। क्या अभी क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? चाचा जी न्यू ईयर की पार्टी का अरेंजमेंट करने वाले हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। उनको तो कुछ अनुभव भी नहीं है, ऊपर से किसी की मदद भी नहीं ले रहे, टप्पू सेना की भी नहीं। अरे देवा, नहीं चल जाती अभी, क्या सोच रहे हैं आप इतना? माधवी, एक तो मुझे पार्टी करनी नहीं थी न्यू ईयर की, अभी पार्टी हो रही है और सारा अरेंजमेंट चाचा जी करने वाले, वो भी किसी की मदद के बगैर। वो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करने वाले। नीता मंटे पूछ ही लीजिए। कैसे पूछ लीजिए, वो चाचा जी है, उनका कोई मूड का भरोसा होता है क्या? उनका मूड मतलब वो मुंबई की बरसात की तरह होता है, कभी भी बरस पड़ते हैं। हाँ ये देखो जेठालाल का फोन। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े देख, बापूजी अभी तेरे घर पे आ रहे हैं वो पार्टी के बजट के बारे में बात करने। अच्छा तो तू जरा आइडिया से वो पार्टी में क्या करने वाले हैं ना, वो सब जरा पूछ लेना। क्यों, तुमने पूछा था? हाँ मैंने पूछा। तो तुम्हें बताया नहीं? नहीं। कमाल है जेठालाल,
तुम बेटे हो के तुम्हें नहीं बताया तो मुझे कहाँ से बताएंगे? अरे भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तेरे पास सेक्रेटरी का पावर है। सेक्रेटरी अगर पूछेगा तो उनको बताना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, और जैसे पता चले मुझे फोन करके बताना, ठीक है? हाँ मैं बोल दूँ। ओके। करम भिड़े, हाँ बस ऐसे ही। बोलिए बोलिए, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, मसाला दूध? नींबू पानी। अरे वाह, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा माधवी, नींबू पानी के साथ ना चिवड़ा भी लेके आना। अरे नहीं, चिवड़ा नहीं, चिवड़ा नींबू पानी के साथ नहीं जाता, चाय के साथ मजा आता है ना चिवड़ा। हाँ हाँ हाँ, तो चाय लेकर आऊँ चाचा जी? नहीं, चाय नहीं बेटा, तुम नींबू पानी लाओ, चिवड़ा नहीं चाहिए। बरोबर, काही हरकत नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। और बताइए चाचा जी, न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? अरे उसी सिलसिले में तो मैं तुझसे बात करने आया हूँ। वाटलस मला, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी के बगैर पार्टी तो हो ही नहीं सकती ना। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? चल अभी अपनी ज्यादा तारीफ मत कर, मैं कोई तेरी मदद लेने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि पार्टी के लिए सोसाइटी का बजट क्या है। नहीं वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन क्या करने के वाले आप पार्टी में? वो मैं तुझे क्यों बताऊँ? मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी होने के नाते ये जानना मेरा फर्ज है ना कि सोसाइटी के फंक्शन में क्या हो रहा है। क्या है, पार्टी में अगर कुछ भगवान ना करे लेकिन ऊंच नीच हो गई तो सब मुझे पूछेंगे ना। अरे तुझसे क्यों पूछेंगे? मैंने सबके सामने बोला है ना कि पार्टी की पूरी तैयारी मैं करने वाला हूँ, तो जिम्मेदारी मेरी हुई ना। हाँ चाचा जी, लेकिन फिर भी पार्टी के बारे में सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करने में हर्जी क्या है, बताइए ना आप मुझे। हाँ मेरी बात सही है, तुझे तो मैं बता ही सकता हूँ। ठीक है सुन, लेकिन देख तुझे बता रहा हूँ और किसी को मत बताना। नहीं किसी को, माधी को भी नहीं बताऊंगा। मैं ना पार्टी में धमाका करने वाला हूँ। नहीं धमाका तो आप करेंगे ही, भाई शंकर नहीं, लेकिन धमाका मतलब एग्जैक्टली क्या करेंगे पार्टी में? ये भिंडी मास्टर, तू क्या मुझे छोटा बच्चा समझता है जो बार बार पूछ के मुझसे उगलवा लेगा? मैं पार्टी में क्या करने वाला हूँ वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसे देखो बस पीछे ही पड़ गए। पार्टी में क्या करने वाले, क्या करने वाले, क्या करने वाले? जी आप बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मैंने बोला ना मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। ठीक है तुझे बजट नहीं बताना है ना, कोई बात। मैं डेकोरेटर से बोल देता हूँ कि हमारा कोई फिक्स बजट नहीं है, तुझे जितना खर्चा करना है उतना कर, है? बाद में भिंडी मास्टर से पैसे ले लेना। अरे नहीं ऐसा मत कीजिए चाचा जी, मैं बता दो आप नींबू पानी पीजिए। अरे नींबू पाणी आणणं माधवी लवकर। बेटे, अरे वो कितनी वेळ लागतोय? आप बैठिए, शांति से बैठिए और पीजिए। हाँ? आराम से। नहीं सांगितलं। बताओ भाई, ये पार्टी के लिए सोसाइटी का बजट कितना है? वही हमेशा की तरह 40-45 लाख। हजार। ठीक है, लेकिन इस साल 10,000 ज्यादा लगेंगे। क्यों? ऐसा क्या करने वाले आप पार्टी में? अरे फिर वही बात भिंडी मास्टर। ठीक है तेरा जितना बजट है ना तू उतने ही पैसे देना, ऊपर के 10,000 मैं जेठिया से ले लूंगा। अरे नहीं चाचा जी, मैं ही दे दूंगा आपको, आप उससे मत लेना, वो नहीं तो जिंदगी भर सुनाएगा मुझे। हाँ पैसे कब देगा? मैं अब्दुल के हाथ भिजवा दूंगा पैसे। हाँ ठीक। अरे आप बैठ के पी। खुश रहे। चलो बेटा चलो। हाँ मैं भिजवा देता हूँ। काय झालं? नाहीच सांगितलं। जेठा को फोन करके बता देता हूँ भाई कि तुम ही पता करो क्या करने वाले चाचा जी। हाँ बोल बेटे, कुछ पता चला? नहीं। कि नहीं क्या? अरे नहीं, मुझे नहीं पता चला जेठालाल। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चला? तू सेक्रेटरी है भाई सोसाइटी का, बापूजी को तुझे बताना ही पड़ेगा ना। अरे भाई मैंने जानने की कोशिश की, अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की, लेकिन म्हातारा काय बोललाच नाही। म्हातारा किसको बोल रहा है? म्हातारा होगा तो? म्हातारा म्हणजे वडील, पप्पू काय बोललेच नाही। आता पप्पू? अरे पप्पू नाही रे, पप्पू, परमपूज्य वडील काही बोललेच नाहीत। तो अभी कैसे पता लगा है? हाँ पता तो लगाना ही पड़ेगा, और वो भी तुम्हें।
क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना जेठालाल तो मैं तुम्हें बोलूंगा। अरे माझा काय संबंध? संबंध? माझा काय संबंध? अरे तुम्हारे तो संबंध है भाई, क्योंकि प्रॉब्लम शुरू करने वाला टप्पू है और उसको आगे बढ़ाने वाले पप्पू है। इसीलिए अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना जेठालाल तो जिम्मेदार तुम ही होगे। अरे क्या मुसीबत है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग चाचा जी। और गुड मॉर्निंग आदित्य। गुड मॉर्निंग चाचा जी, पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? अरे चाचा जी, मेन्यू तो बताते जाइए। और मेन्यू भी बताते जाइए। अरे बापूजी कहाँ गए थे? मैं दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र तू हाथ चल। क्या हुआ? अरे हाथ चल ऊपर बाबू चटनी का। सॉरी बापूजी, सॉरी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा प्रा। कल की बापूजी को। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जैसा। क्या हुआ, कुछ पता चला? पता है चाचा जी ने पार्टी में क्या करने वाले हैं? नहीं मेहता साहब, वो टप्पू वाला शस्त्र भी काम नहीं आया। बापूजी ने टप्पू को भी कुछ नहीं बताया। ओह नो, मतलब अभी तक आपको पता नहीं कि चाचा जी पार्टी में क्या करने वाले हैं? नहीं बबीता जी। ओह नो, मुझे तो लगा अब तक आपको सब कुछ पता चल गया होगा। बबीता, मैंने बोला था ना कि जेठालाल से कुछ नहीं होगा। एक काम करो तो आप जाके पूछो बापूजी से, देखते हैं आपको बताते हैं कि नहीं। जाओ। एक मिनट जेठालाल। हाँ नहीं, अरे इले अरे देखो, मेरे को कोई लोन नहीं चाहिए। सुबह से आप लोग बार बार मेरे को फोन करते, कभी वो मनीषा फोन करता है, कभी कविता फोन करता है, कभी योगिता फोन करता है। मैंने सबको कहा कि मेरे को लोन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी आप मेरे को बार बार फोन मत करना। बबीता जी, बापूजी से पार्टी की जानकारी निकलवाने का एक मस्त आइडिया सूझा है मुझे। क्या क्या क्या? अभी अय्यर भाई को लोन के लिए किसी लेडीज का फोन आया था ना, ठीक वैसे ही हम भी बापूजी को, वो कंपनी होती है ना, वो सब डेकोरेशन वगैरह सब करती है, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। हाँ, तो ऐसी कंपनी से फोन करते हैं और जो भी पार्टी की बातें वो निकलवा लेते हैं। अरे वाह, दैट्स अ नाइस आइडिया। दोस्तों, आज तो मैं भी बहुत टेंशन में हूं। चाचा जी नए साल की पार्टी में आखिर क्या नया करने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। और जेठालाल ये जानने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है, लेकिन नहीं पता चला। सबसे पहले मैंने और जेठालाल ने कोशिश की पर व्यर्थ। फिर जेठालाल ने हरफन मौला टप्पू को आगे किया, लेकिन उसे भी मिला ठेंगा। फिर भिड़ो को फुसला के जेठालाल ने इस काम पर लगाया, लेकिन भिड़े भी चाचा जी के मन में छिपा राज नहीं जान पाया। लेकिन 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 जेठालाल के हाथ एक ब्रह्मास्त्र लगा है। अब देखना यह है कि क्या उस ब्रह्मास्त्र की मदद से जेठालाल चाचा जी के मन में छिपाए राज जान पाएगा या ये दाव भी काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, चाचा जी क्या करने वाले हैं? क्या नए साल की पार्टी में कुछ नया करेंगे या फिर इस पार्टी में कुछ ऐसा होगा कि ये पार्टी हो जाएगी टाए टाए फिस? भाई ये जानने के लिए तो आपको एक ही काम करना होगा, देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और आप देखेंगे भी, क्योंकि आप देखते हैं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।